अब ऑटो चालकों की हो रही है बम्पर कमाई, रोजगार बढ़कर हुआ 4 गुना। अब ऑटो चालकों को नहीं बैठना पड़ रहा है खाली, मिल रही हैं दबा के सवारी। बढ़ते रोजगार को देखकर ऑटो चालकों में खुशी की लहर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, आज की वीडियो खास करके ऑटो चालकों के लिए है। ऑटो चालकों को ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑटो चालकों का रोजगार बढ़कर 4 गुना कैसे हो गया। अब ऑटो चालकों को सवारियों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा। तो पूरी जानकारी देने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऑटो चालकों का रोजगार 4 गुना कैसे बढ़ गया है और ऑटो चालकों का रोजगार किसने दबा रखा था, या यूं कहें किसने चौपट कर रखा था। दोस्तों, बात ये दूसरे राज्य की जरूर है, लेकिन इस वीडियो को सभी देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके ऑटो चालकों को, कि आखिर उनका रोजगार किस वजह से चौपट हो रहा है। अगर उस समस्या का हल कर लिया जाए तो उनके रोजगार पर कितना असर पड़ सकता है। सबसे पहले हम सवारियों की बात आपको बताते हैं। आखिर सवारियों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है। उसके बाद हम ऑटो चालकों की बात करेंगे कि उनकी कमाई अब कितनी हो चुकी है और ऑटो चालकों का क्या कहना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16 जून से कर्नाटका में बाइक टैक्सी को बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं यात्रियों का क्या कहना है। देखिए, एक यात्री ने कहा कि मंगलवार से ऑटो बुक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पहले मुझे शायद 10 या 15 मिनट इंतजार करने के बाद ऑटो मिल जाता था, लेकिन अब ऑटो 30 मिनट के बाद मिल रहा है। पहले सरकार ने कार पूलिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, अब बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है, खासकर मेरे जैसे लोगों पर जो मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए इन सेवाओं पर निर्भर हैं। एक और यात्री ने बताया कि बाइक टैक्सी सस्ती और तेज थी। मैं मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर रहता हूं और रोजाना ऑटो लेना न केवल महंगा है बल्कि अब और भी मुश्किल है, क्योंकि वे या तो उपलब्ध नहीं है या फिर अक्सर रद्द कर देते हैं, यानी कि बुकिंग को रद्द कर देते हैं। प्रतिबंध ने यात्रा को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। पहले मैं बाइक टैक्सी की सवारी के लिए 50 रुपए का भुगतान करता था, लेकिन अब मैं ऑटो की सवारी के लिए 120 रुपए का भुगतान कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये तो यात्रियों की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य परिवहन विभाग के अनुसार अक्टूबर 2024 तक बेंगलोर कर्नाटका में लगभग 3,45,000 ऑटो रिक्शा पंजीकृत थे, यानी कि रजिस्टर्ड थे। हालांकि इस आंकड़ों में सभी पंजीकृत ऑटो शामिल नहीं है, यानी कि जितने रजिस्टर्ड हैं उतने ऑटो रोड पर नहीं चलते हैं। और इस समय ऑटो चालकों के पास इतनी बुकिंग आ रही है कि ऑटो चालक उठा नहीं पा रहे हैं। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, इससे समस्या खड़ी हो गई है। आइए जानते हैं वहां की ऑटो रिक्शा यूनियनों ने क्या कहा। ऑटो यूनियन के महासचिव TM रुद्रमूर्ति ने मांग में उछाल को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि अब ऑटो रिक्शा की मांग में भारी उछाल आया है, क्योंकि सक्रिय ऑटो की संख्या कुल पंजीकृत ऑटो की संख्या जितनी नहीं है। लेकिन लंबे समय में यह बदलाव सकारात्मक है। हमारा मानना है कि यह बेमेल जल्द ही स्थिर हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि अब ऑटो रिक्शा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से बाइक टैक्सी को बंद किया गया है, और जल्दी ही ये जो परिवहन व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है इसको जल्द ही सुधार लिया जाएगा। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि पहले मुझे एग्रीगेटर ऐप यानी कि ओला, उबर, रैपिडो जैसी जो कंपनियां हैं इनमें लगभग एक दिन में 15 राइड मिलती थी। अब मेरा फोन अनुरोधों से यानी कि बुकिंगों से भरा रहता है। मैं उन सभी बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं 2 ऐप चलाता हूं और अब हर घंटे एक के बाद एक राइड मुझे मिलती रहती है। बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध के कारण लोग
ऑटो राइड बुक करने के लिए अधिक प्रेरित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बाइक टैक्सी बंद की गई है कर्नाटका में बाइक टैक्सी बंद होने के बाद ऑटो की डिमांड में भारी उछाल आया है। इतनी बुकिंग ऑटो चालकों के पास आ रही है कि ऑटो चालक उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहें कि ऑटो चालकों की कमाई 4 गुना बढ़ गई है और इससे ऑटो चालकों में खुशी की लहर भी है। और वहीं हम बाइक टैक्सी राइडरों की बात करें तो बाइक टैक्सी राइडरों ने कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा जो आय का स्रोत था वो बाइक टैक्सी था और बाइक टैक्सी बंद होने के कारण अब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, कमरे का किराया देना अब हम पर भारी पड़ रहा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि बाइक टैक्सी के लिए कोई नई नीति बनाई जाए जिससे कि हजारों बाइक राइडरों को रोजगार मिल सके और वो अपना घर चला सकें। उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन अब सरकार इस ज्ञापन पर क्या फैसला लेती है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी तो जरूर मिल गई होगी कि अगर बाइक टैक्सी बंद हो जाए तो ऑटो की कमाई पर कितना असर पड़ सकता है, ऑटो चालकों की कितनी कमाई बढ़ सकती है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।